हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति में आगे के प्रश्न देखेंगे। क्लास 10 में किस प्रकार से गणित में निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। जैसा कि बोर्ड पर आपके समक्ष ये प्रश्न दिए गए हैं, ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न ये पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो लाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यदि आप सभी ने अभी तक पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर के आप पहली क्लासें देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। पहला प्रश्न ये दिया गया है कि एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1,2 0,0 तथा x, y संरेख है। जब बिंदु संरेख होते हैं, जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करते हैं। ये मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, पहली या दूसरी क्लास में। और यदि कोई बिंदु दिए जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तब भी हम उसी फार्मूले का यूज करते हैं। और जब बिंदु संरेख हो, बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि बिंदु, कौन कौन से बिंदु हैं, 1,2, 0,0 तथा x, y संरेख। तो यहाँ क्रम से लिखेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, नहीं, चूंकि बिंदु संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कैसा होगा, 0 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर किसके करेंगे, 0 के, क्योंकि बिंदु कैसे हैं, संरेख है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 के यहाँ पर मान रखेंगे 1/2। देखो x1 का मान 1 है, y2 माइनस y3, y2 का मान 0 है, y3 का मान कितना है, y है, प्लस x2 का मान रखेंगे तो x2 का मान 0 है और y3 का मान y है और y1 का मान देखो कितना है, 2 है, प्लस x3 का मान कितना है, x है, और y1 का मान 2 है और y2 का मान 0 बराबर। तो इधर जब हम 1/2 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको हटाओ। जब हम 1/2 का इधर गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, वन का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा, वन का गुणा माइनस वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का वाई। फिर 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, जब x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, अब आगे क्या 0, तो ये 0 हो जाएगा बराबर 0। तो कितना बचा, 2x माइनस के y बराबर 0। इस प्रकार से जो x y में संबंध आया है वो 2x माइनस वाई बराबर 0। तो जब भी बिंदु संरेख हो और आपसे किसी का भी संबंध पूछे x या y में, p या q, कुछ कोई भी संख्याएं या पद दे सकता है, उसमें आपसे संबंध पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से जब बिंदु संरेख हो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान रखेंगे, उसके बाद जो भी आपका संबंध पूछा गया है वो उसमें निकल जाएगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष से कटा अंतःखंड -4 और धन x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती है। तो ये प्रश्न हम किस प्रकार से हल करेंगे, इस प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन 2 क्या दिया है, y अक्ष से कटा अंतःखंड दिया है। क्योंकि चूंकि y अक्ष से कटा अंतःखंड, y अक्ष से कटा अंतःखंड C बराबर दिया -4 और धन x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती है, यानी कि थीटा का मान दिया है 60। जब भी y अक्ष से कटा अंतःखंड दे और कोण का मान दे तब हम परिवर्ता रूप में रेखा का समीकरण लगाते हैं। तो लिखेंगे चूंकि परिवर्ता रूप में रेखा का समीकरण y बराबर होता है mx प्लस c, जहां m रेखा की परिवर्ता है, c है y अक्ष से कटा अंतःखंड। y बराबर m बराबर होता है टेन थीटा इंटू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर मान रख देंगे, y बराबर थीटा का मान 60 है तो टेन 60 इंटू एक्स, सी का मान है -4,
y बराबर टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 इंटू एक्स माइनस के 4। अब y को उस तरफ कर दें तो हो जाएगा √3, या तो अब यहीं तक रखें, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में हो गया, या अब और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो √3x माइनस के वाई माइनस के 4 बराबर 0। कोई सा भी आप रख सकते हैं, चाहिए। तो इस प्रकार से जो प्रवृत्ता रूप में रेखा का समीकरण होता है वो कितना होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको आप याद रखिए। और जो c होता है वाई एक्स से घटांता खंड होता है, और थीटा का मान कितना दिया था इसमें 7 है, तो m बराबर होता है tan थीटा, m होती है रेखा की प्रवृत्ता। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा आप इसी प्रकार से हल करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु -2,5 तथा 6,4 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवृत्ता ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवृत्ता बराबर होता है y1 - y2 बटे x1 - x2, यानी कि कोटियों का अंतर बटे भुजाओं का अंतर। ये आप कर सकते हैं y2 - y1 बटे x2 - x1, एक ही बात है, एक ही आंसर आता है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फार्मूला होता है बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर होता है y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। ये आप लगा सकते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब हमसे क्या पूछा, बिंदुओं -2,5 तथा 6,4 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2। देखो y1 का मान कितना है 5 और y2 का मान 4, x1 का मान प्रवृत्ता को m बराबर लिख सकते हैं, x1 का मान -2 और x2 का मान 6। तो m बराबर 5 से 4 गया 1 और 6 2 कितना हुआ -8, तो कितना होगा प्रवृत्ता m बराबर -1/8। इस प्रकार से कोई भी दो बिंदु दिए जाए, उन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवृत्ता हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। बस आपको फार्मूला याद रखना है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवृत्ता m बराबर y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 या y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब देखिए चौथा प्रश्न हमसे पूछा है कि रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर sin 2 अल्फा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो दूसरे प्रश्न में ओनली y अक्ष पर कटे अंतःखंड की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर हमसे दोनों अक्षों पर पूछा है, x अक्ष और y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्या दिया है, क्योंकि रेखा का समीकरण दिया है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर sin 2 अल्फा। अब देखो जो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। तो वही यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 के रूप में लिखने पर, अब देखिए जब x अपॉन ए y अपॉन b बराबर 1 के रूप में लिखेंगे तो sin 2 अल्फा के अंदर भाग लग जाएगा, तो x cos अल्फा बटे sin 2 अल्फा प्लस y sin अल्फा बटे sin 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए x cos अल्फा बटे sin 2 अल्फा को हम लिखेंगे 2 sin अल्फा cos अल्फा प्लस y sin अल्फा और sin 2 अल्फा को लिखेंगे 2 sin अल्फा cos अल्फा बराबर 1।
अब देखो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, तो एक्स बटे 2 साइन अल्फा और प्लस वाई बटे 2 कॉस अल्फा बराबर 1। तो x बटे ए और y बटे बी तो किसी फॉर्म में हो गया, तो ये हो गया x अक्ष पर कटा अंतःखंड, ये हो गया y अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर हो गया 2 साइन अल्फा और y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर हो जाएगा 2 cos अल्फा। तो इस प्रकार से हम x अक्ष पे कटा अंतःखंड और y अक्ष पे कटा अंतःखंड आसानी से पता कर सकते हैं। बस हमें कौन सी रेखा को याद रखना है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। हम आराम से x अक्ष पर कटा अंतःखंड और y अक्ष पर कटा अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, यदि बिंदु a k प्लस 1 2 k 3k 2 k प्लस 3 और c 5k माइनस 1 टू 5 के संरेख है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हम आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी बिल्कुल पहले ही के तरीके से है, बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 लिखेंगे, चूंकि बिंदु k प्लस 1 2 k प्लस 1 2 k कोमा यहाँ पर a दिया है, a कोमा b 3k 2 k प्लस 3 3k 2 k प्लस 3 तथा c 5k माइनस 1 5k संरेख है। तो ये कितना हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। और जब बिंदु संरेख है तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। ये अपना फार्मूला लगा देंगे, अभी लगाया था, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। क्या फार्मूला हो गया, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब हम देखिए, जब 1/2 का इधर गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो x1 का मान रखेंगे यहाँ पर, x1 का मान देखिए कितना है, k प्लस 1। फिर y2 का मान देखो कितना है, y2 का मान है 2k प्लस 3। तो 2k प्लस 3 और y1 का और y3 का मान देखो कितना है, y3 का मान है 5k, ये हो जाएगा माइनस का 5k प्लस x2 का मान कितना है 3k y3 माइनस y1 y3 का मान है 5k और y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2k, x3 का मान है 5k, ये नीचे से लिख रहे हैं, x3 का मान है 5k माइनस 1 और y1 माइनस y2, y1 का मान है 2k और y2 का मान है 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 बराबर 0। एक बार मिला लेते हैं सारे मान, x1 कितना हो गया k प्लस 1, y2 माइनस y3, y2 हो गया 2k प्लस 3 और y3 का मान हो गया 5k प्लस x2 का मान हो गया 3k, y3 माइनस y1, y3 का मान हो गया 5k माइनस y1 का मान कितना हो गया 2k प्लस x3, x3 का मान हो गया 5k माइनस 1 और प्रिंट टू कितना था y1 माइनस y2, y1 का मान हो गया 2k, y2 का मान हो गया 2k प्लस 3। तब हम इसको सरल करेंगे, देखिएगा k प्लस 1 2k प्लस 3 माइनस 5 के 5 से 2 गया 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 माइनस के 3k प्लस 3k, 5 से 2 गया 3 तो 3k इंटू 3k प्लस 5k माइनस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2k, और जब चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का 2k माइनस का 3 बराबर 0।
यहाँ देखो ये 2k से 2k कट जाएगा प्लस माइनस का, इधर इसका गुणा कर दो, k का गुणा जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3k, फिर k का गुणा -3k में करेंगे तो कितना हो जाएगा -3k²। फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 1 का गुणा -3k में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3k, 3k गुणा 3k में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9k²। यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा, 3 ही तो बचा है। अब 5k गुणा जब -3 करेंगे तो 5 दिया कितना होगा 15k, फिर -1 का गुणा -3 करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर 0। देखो इधर 3k प्लस का 3k माइनस का ये कट गया, ये लिखा 3k², ये लिखा 9k², तो 9 से 3 गया 6, कितना बचा 6k²। इधर देखिए माइनस का 15k, और ये कितना हो गया 3 और 3 6 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तब हमें k का मान मिलेगा। अब हम इसको रेज करते हैं इधर, अब देखिए इधर से देखो 3 से इसमें भाग दे दो, तो 3 से इसमें 3 से भाग दे तो ये कट जाएगा, क्योंकि 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर तो कितना होगा 3 दूनी 6, 2k², और 3 पचे 15 माइनस का 5k, और 3 दूनी 6 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, देखो 2 दूनी 4 और 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 और 1 5, तो 2k² माइनस का 4k माइनस का k प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से हम 2k ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा k और 2 दूनी 4, k -2। यहाँ से देखो -1 लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा k -2 बराबर 0। दोनों में कितना कॉमन है k -2, तो यहाँ क्या बचा 2k -1 बराबर 0। एक बार जब इसे 0 करेंगे आप k -2 बराबर 0, तो k बराबर आएगा 2, फिर इसे लिखेंगे 2k -1 बराबर 0, तो 2k बराबर 1, तो k बराबर हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से हमने k का मान ज्ञात कर लिया। ये हमसे पूछा था कि यदि बिंदु संरेख है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो k के दो मान आए हैं, एक आया k बराबर 2, एक आया k बराबर 1/2, एक आया k बराबर 2, एक आया k बराबर 1/2। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप यूपी बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम परीक्षा तक निरंतर आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू।